हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं एस के ठाकुर जो सिखाता हूं अपने इस प्यारे से चैनल पे मैथमेटिक्स। और आज आप लोग मैथमेटिक्स सीखने के दौर में पहुंच चुके हैं LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है फंक्शनल एनालिसिस, ये पेपर नंबर 8 है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शनल पेपर होता है। इसके 2020 के पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस सेशन के अंदर में। और आपको जो मिला है इससे पहले वाला वीडियो जिसके अंदर में हम डिस्कस किए हुए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के 2018 के क्वेश्चंस, जो दो पार्ट में है। एक पार्ट में आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन है और उसके सेकेंड पार्ट में 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन कवर अप किए हैं। आज का सेशन हमारा 2020 का रहेगा, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि एक ही लेक्चर में हम सारे 10 क्वेश्चन को देख लें। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो 2018 में आया हुआ है, तो वो हम बता देंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, उसको आप पिछले वाले वीडियो से कवर अप कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के स्पेशल डिमांड पे हम फिर से सारे कंटेंट को ला रहे हैं। जो हमारा पुराना कंटेंट था PYQ, संजोगवश किसी कारण से हमारे यूट्यूब चैनल से हट चुका था, तो हम उस कंटेंट को फिर दोबारा आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आ रहे हैं। मतलब सिर्फ आप ही लोगों के लिए कंटेंट लेके आया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले या देखने के दौरान लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस दोनों काम में आपका कुछ भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटा सा उंगली का 2 क्लिक है। ठीक है बंधु, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर 2020 के क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहता है डिफाइन करने के लिए नॉन लीनियर स्पेस ई को और प्रूव दैट एवरी नॉन लीनियर स्पेस ई इज ए मेट्रिक स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक डिफाइंड एज dxy इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, वेयर x और y दोनों ई का मेंबर है। और ये क्वेश्चन हमने पिछला लेक्चर में करवाया है। आप देखेंगे 2018 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2018 का लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम 4 का ए। चलिए आगे। चलिए सर, अगला अपने पास में क्वेश्चन हाजिर है सर कि प्रूव दैट ए नॉन लीनियर स्पेस इन ए नॉन लीनियर स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कूची सीक्वेंस। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कूची सीक्वेंस होता है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। जब आपको कूची सीक्वेंस प्रूफ करना हो तो आप ये समझो कि नॉर्म ऑफ XM माइनस XN जो होता है वो लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना होता है, तब जाके XN सीक्वेंस कहलाता है कूची सीक्वेंस। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कह रहा है कि कन्वर्जेंट है तो कुछ ही प्रूफ करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर ले लिया भाई एक सीक्वेंस है अपने पास में एक्शन। ये क्या है सर? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने कंसीडर कर लिया है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट वैल्यू कोई नंबर आता होगा, या फिर इसका बोल सकते हैं इस सीक्वेंस का और एक नंबर का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन/2 आता होगा, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। हमने यहां पर से मान लिया कि भैया एक्सन कन्वर्ज कर रहा है एक्स नॉट पर। कन्वर्ज करने का मतलब एक्सन टेंस टू एक्स नॉट होता है। या फिर आप उसको एप्सिलॉन के डिफिनेशन में लेके चलेंगे तो बोलेंगे फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, सॉरी ए पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट सच दैट, इस प्रकार से होगा सच दैट कि एक्स एन माइनस में एक्स नॉट का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन होगा, जिसमें एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट होता है। वैसे इस चीज को आप इधर शुरू में भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन में ये चीज शुरू में लिखा होता है। सिमिलरली अगर हम एक्स एम सिक्वेंस के लिए भी लिखें तो वैसे ही कह सकते हैं एक्स एम माइनस में एक्स नॉट का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन/2 है। आप यहाँ एप्सिलॉन भी ले सकते हो, एप्सिलॉन/2 भी ले सकते हो। चूंकि हमें बाद में इसको ऐड करना है इसलिए एप्सिलॉन/2 लिया। अब दोनों के लिए कॉमन बात पर हम काम करने वाले हैं। जब एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट है तो इस दोनों का डिफरेंस XM माइनस XN निकालना है। चूंकि हमें ये कुछ ही प्रूफ करना है तो डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, और इस दोनों का डिफरेंस जो होगा उसमें हमने क्या कर दिया, एक्स नॉट जोड़ दिया, एक्स नॉट घटा दिया, क्योंकि एक्स नॉट का वैल्यू पता है एप्सिलॉन/2, तो जोड़ घटाव कर दिया हमने और जोड़ी बना लिया। XM एक्स नॉट को एक साथ कर दिया हमने
और इस दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के एक्स एन माइनस एक्स नॉट को एक साथ कर दिया। प्लस का साइन है बीच में, नॉर्म अलग अलग होगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन रखेगा। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी डिफिनेशन है नॉर्म का। और उसके बाद यहाँ माइनस माइनस वन स्केलर क्वांटिटी है तो उसको बाहर करेंगे मॉडुलस के साथ, ये फिर प्लस वन होगा। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। एक्सएन माइनस एक्सएम माइनस एक्स नॉट का वैल्यू जो है एप्सिलॉन बाय 2 था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 था, तो यहाँ इक्वल टू जो था साइन वो हट गया। ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, यानी कुल मिला के एप्सिलॉन से छोटा है। तो ऐसे केस में सीक्वेंस एक्शन कहलाता है कूची सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहता है डिफाइन करना है हमें बैनक स्पेस को और प्रूफ करना है कि नॉन लीनियर स्पेस n इज ए बैनक स्पेस इफ एंड ओनली इफ एब्सोल्यूट समेबल सीरीज इन n इज समेबल। बैनक स्पेस को डिफाइन करना है इफ एंड ओनली इफ, मतलब दो केसेस के अंदर में आएगा। बैनक स्पेस क्या होता है सर? वो नॉन लीनियर स्पेस जो कंप्लीट हो। कोई भी नॉन लीनियर स्पेस अगर कंप्लीट होता है एज अ मैट्रिक स्पेस, दैट इज नोन एज बैनक स्पेस। मतलब कि ए नॉन लीनियर स्पेस विच इज कंप्लीट एज मैट्रिक स्पेस। कंप्लीट का मतलब एवरी कूची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो पीछे थ्योरम आपने कहा है उसका उल्टा केस अगर हो जाए तो आप समझ जाओ यहां पर से कि कंप्लीट है। मतलब कूची सीक्वेंस, एवरी कूची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और इस केस में हम कहेंगे सर ये बैनक स्पेस होगा। अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, प्रूफ वाले पार्ट है। प्रूफ वाले पार्ट में कहता है कि n अगर बैनक स्पेस है तो एवरी एब्सोल्यूट समेबल सीरीज इन n इज समेबल। या दूसरा होगा कि एवरी एब्सोल्यूट समेबल सीरीज इन n इज समेबल। दिया हुआ है तो n बैनक स्पेस होगा। तो चलो हम लोग यहां पर से बात करते हैं सबसे पहले इफ पार्ट का, ओनली इफ पार्ट का उल्टा केस। पहले ओनली इफ पार्ट पर बात करेंगे। हम्म एक सेकेंड। ठीक ही है, ये होगा ओनली इफ नहीं होकर के सिर्फ आप लिखिएगा इसको इफ पार्ट, और इसमें ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। अब जल्दी से हमें बताना यहां पर कि क्या था कि बैनक स्पेस है तो एब्सोल्यूट समेबल सीरीज इन एन समेबल होगा। इफ मतलब बैनक स्पेस दिया हुआ है तो हमें यहां पर से बैनक स्पेस गिवन है। बैनक स्पेस हमारे पास इस पार्ट में n कहता है बैनक स्पेस है, एंड सिग्मा एफ एन मतलब एब्सोल्यूट समेबल सीरीज का नाम रखा हमने सिग्मा एफ एन ऑफ n, या इन n कह सकते हो। n के अंदर में ये जो सीरीज है अपना n के अंदर में है, इन n। then there exists a number k greater than 0 such that sigma norm f is less than k, जो सॉरी इज इक्वल टू k, बट k इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी से हमेशा छोटा होगा। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के लिए हम यहाँ पर से बात करेंगे देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, इस प्रकार से है कि सिग्मा n का वैल्यू m से स्टार्ट करते हुए इन्फिनिटी तक जाओगे तो हमेशा सबका सम जो होगा यानी सिग्मा एफ एम प्लस वन सबका सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और हम यहाँ पर मान रहे हैं कि भाई इसके सम जो है सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक एफ आई का जो सम है उसका नाम एस एन है। ये पार्शियल सम है किसका सर? सीरीज सिग्मा एफ एन का। मतलब सिग्मा एफ एन में से ही थोड़ा सा कुछ टर्म्स को निकाल के हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। सिग्मा एफ एन जो था अपने पास में सिग्मा एफ एन, इसी में से हम कुछ सीरीज को लिखे हैं सम, जिसको हम बोलते हैं एस एन पार्शियल सम। अब कह रहा हूं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, m ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो उस केस में एस एन माइनस एस एम का सम निकालेंगे, नॉर्म निकालेंगे डिफरेंस। अगर लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो भैया काम हो जाएगा अपना। तो देखो यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसके डिफरेंस को लिख सकते हैं आई का वैल्यू 1 से लेके m, आई का वैल्यू m से लेके m तक, m से लेके n तक एफ आई एक्स आई। ये कैसे हो गया भैया? तो देखो यहाँ पर एस एन माइनस एस एम है, तो टोटल n टर्म्स तक का सम, n टर्म्स तक का सम
उसमें से हम घटा रहे हैं m तक के टर्म्स का सम। इसका मतलब यहाँ पर से कह सकते हो कि ये जो शुरू हो, घटाने का मतलब हटा दिया उतना टर्म, तो शुरू होगा सीरीज वो m से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हमने कह दिया सर लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बाहर आएगा तो नॉर्म का प्रॉपर्टी होता है भैया लेस देन इक्वल टू कर देगा यहाँ पर, या नॉर्म के अंदर जाएगा सिग्मा तो लेस देन इक्वल टू। सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेके m तक है, एफ आई का जो वैल्यू है वो लेस देन कितना हो रहा है, एप्सिलॉन। अरे बाबा, कहाँ से सर, देखो यहाँ पर से ये भी कह सकते हो सिग्मा एफ आई का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस जो है ये अपने पास एस एन, वो क्या है सर, पार्शियल सम को एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये कुची सीक्वेंस है। अब इसका वनली इफ पार्ट में चलेंगे तो हमें यहां पर से बात करना है कि अगर एब्सोल्युटली समेबल सीरीज जो है इन एन में बी समेबल दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि एन क्या होगा, बैनिक स्पेस होगा। तो हम लोग यहां पर से जो सर सिग्मा एफ एन एक मान लिए कुची सीक्वेंस है इन एन, क्योंकि एन नॉर्मली स्पेस है तो बस हमको कंप्लीटनेस दिखा देंगे तो बैनिक स्पेस हो जाएगा। हम एक कुची सीक्वेंस माने, अब इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ करना है। इसका मतलब एवरी यहाँ पर एवरी इंटीजर के, फॉर एवरी इंटीजर के देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर एन के सच दैट एफ एन माइनस एफ एम जो होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 2 का पावर माइनस के। यहाँ पर हम एन के का जो वैल्यू चूज करेंगे वो कुछ ऐसा होगा, एन के प्लस 1 का वैल्यू एन से बड़ा होगा, एन के से बड़ा होगा, मतलब जायदे वाला वैल्यू ऑब्वियसली जायदे रहेगा इंटीजर के केस में। और हमने यहाँ पर सिखा है कि सीक्वेंस एफ एन को हमें क्या दिखाना है, इसका जो इसका एक सब सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एफ एन एन का वैल्यू, इनके का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, इसका एक सब सीक्वेंस ले लिए। ये जो है ना ये एक सब सीक्वेंस है, किसका, एफ एन का सब सीक्वेंस है, ये जनरल सीक्वेंस है, उसका एक छोटा सा सब सीक्वेंस है वो। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि जी1 बराबर एफ एम वन नाम रख लिया, जी के बराबर एफ एन के माइनस में एफ एन के माइनस 1 रख लिया नाम, मतलब जीवन पहला टर्म का नाम रखा जीवन, पहला सीक्वेंस का पहला टर्म का नाम जीवन रखा, और जी के का मान एन के एफ एन के माइनस में एन के माइनस 1, यहाँ पर के का वैल्यू 1 से बड़ा रखना है। सबका सम निकालोगे, एफ जीवन के लिए एफ एन के एन वन यूज करेंगे, जी2 के लिए 2 में से 1 को घटाएंगे एफ एन टू माइनस एफ एन वन, जी3 के लिए एफ एन थ्री माइनस में एफ एन टू अप टू कहाँ तक, एफ एन के माइनस में एफ एन के माइनस 1। इसके हिसाब से देखेंगे तो भैया कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ये भी अगले वाला से कैंसिल होगा, इस तरह से कैंसिल होते चला जाएगा, और हमें लास्ट में मिलेगा सिर्फ एफ एन के, एफ एन के बचेगा हमारे पास सिर्फ लास्ट में ये वाला टर्म। ठीक है बंधु, चूंकि इसका जो डिफरेंस है वो एफ एन जी के का नॉर्म जो होगा वो एफ एन के माइनस में एफ एन के माइनस 1 होगा, देख लो इसका जो नॉर्म है नॉर्म लगा दिया, ये 2 का पावर माइनस एन प्लस के हो एन प्लस 1 हो गया। कैसे हो गया सर ये, तो देखो ना यहाँ पर 2 का पावर के लिए थे, के लिए एन के लिए, जी सर यहाँ पर रह जाएगा एन के जी एफ एन के लिए 2 का पावर एन माइनस एन प्लस 1 लेंगे। कहाँ से सर, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन नहीं दिखा आपको, देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है ना ये वाला, इसमें पावर जो है उसके हिसाब चलता है, एन के हिसाब से, यहाँ भी वही बात है। अब आ जाइए सर, जब के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब, तो उस केस में सिग्मा लगाएंगे अगर जी के में, तो इसका मतलब सिग्मा लगा दिए इसमें, अब प्लस सिग्मा 2 का पावर माइनस 2 के प्लस 1। तो ये कैसे हो गया सर, जीपी सीरीज में तोड़ दिया इसको, देखो इसको जीपी सीरीज में हमने ब्रेक किया, सिग्मा लगाएंगे ना, तो सिग्मा लगाएंगे तो इसका जीपी सीरीज निकल जाएगा। इसका एक्चुअली देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हाँ ठीक है -2, -2 हो जाएगा 1/2, -2 ये 2 का पावर कर देगा -1, यानी 1/2 हो जाएगा ये। यस, एक मिनट, -2 प्लस 1 है ये, माइनस n प्लस 1 है ये। n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से, तो हो जाएगा अपने पास में कितना, 1 से स्टार्ट करेंगे तब 0, 1 से नहीं स्टार्ट करना है, 1 से ज़्यादा से स्टार्ट करना है, तो 2 से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा -1, तो 1/2,
तो 3 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि -2 हो जाएगा, ठीक है। और जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला था A/1 - R, इनफाइनाइट जीपी बनाएगा। ये तोड़ेंगे इसको तो ये सीरीज कैसा बना लेगा, ये सीरीज बनाएगा एक्चुअली में, ये वाला जो सीरीज है वो ऐसा बन जाएगा। इसका जो सम निकालेंगे तो A/1 - R, इसका वैल्यू हाफ 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 कैंसिल होकर 1 हो गया, इसका मतलब इसका जो सम है वो 1 आ गया है। तो हमारे पास जो सीरीज है सिग्मा जी के वो एब्सोल्युटली समेबल है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा हमें दिया हुआ है। If summable series, it is summable series so that there exists Fn in n to which series gk is convergent। अब gk का वैल्यू, gk का नॉर्म किसी नंबर से लेस देन इक्वल टू हो रहा है, इसीलिए इसका मतलब, अच्छा यहाँ पर पहला टर्म है, पहला टर्म किसी भी सीक्वेंस का फाइनाइट नंबर ही होता है, तो इसका मतलब सिग्मा gk का वैल्यू किसी नंबर से कम है, इसका मतलब कन्वर्जेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट कन्वर्जेंस ऑफ दिस gk is equivalent to the convergence of सब सीक्वेंस fn के, मतलब gk अगर कन्वर्जेंट है तो fn के भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब पार्शियल सम जो है सीरीज gk का इज fn हुआ, सब सीक्वेंस जो fn के है वो भी कन्वर्जेंट टू f हुआ। अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि इसका जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब हमें बैनेक स्पेस प्रूफ करना है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एफ एन कन्वर्जेंट है। कुछ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो बैनेक स्पेस होता है, दैट इज हमें ये प्रूफ करना है कि एफ एन का लिमिट एफ होगा चाहे दोनों बराबर होगा। तो हमारे पास में ये दिया हुआ माने हुए थे कि ये जो सीक्वेंस एफ एन वो कैसा सीक्वेंस है सर, कुछ ही सीक्वेंस है। तो डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट इन m सच दैट, या पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट fn माइनस fm का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन/2। तीसरा कंडीशन अपने पास, दूसरा कंडीशन, और उसके बाद fn के टेंस टू f है, इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि fn के इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो लेस देन कितना, एप्सिलॉन, लिमिट के डिफिनेशन से। टेंस टू का मतलब दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन/2। अब हम क्या कर रहे हैं सर, दोनों को ऐड कर दिए, fn माइनस f का वैल्यू निकालना है, हमने इसमें n के घटा दिया, n के जोड़ दिया, ये दोनों को साथ में रख लिया, ये दोनों को साथ में रख लिया, अलग अलग तोड़ेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन ले लेगा। इसका वैल्यू भी एप्सिलॉन/2 है यहाँ से, इसका वैल्यू भी एप्सिलॉन/2 है, नहीं नहीं ये चला गया यहाँ से, इसका मतलब हम कह सकते हैं एप्सिलॉन है, इसका मतलब fn माइनस f का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हुआ, इसीलिए हम कहेंगे fn टेंस टू f हो रहा है। इसका मतलब कहेंगे एवरी कुछ सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है n के अंदर में, इसलिए n कंप्लीट है, कंप्लीट है अगर तो ये बैनेक स्पेस है। ये थोड़ा टिपिकल थ्योरम है, अगर डिफिकल्ट लगता हो तो अपने पास बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सब बहुत आसान रहता है एग्जामिनेशन में, कि n अगर यहाँ पर नॉन लीनियर स्पेस है और एक्स वाई अगर बिलोंग्स करता है n से, तो आपको प्रूफ करना है कि मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। ये क्वेश्चन आपको 2018 का PYQ 2018 का क्वेश्चन नंबर पहला का ए मिल जाएगा, शुरुआती वहां पर पहले क्वेश्चन से है, लेक्चर 1 में मिलेगा। हमें कहता है स्टेट एंड प्रूफ मिनकॉस्की इनइक्वालिटी को देख लिखना है, स्टेटमेंट उसको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट क्या कहता है सर यहाँ पर से कि x1 से लेके xn तक और y1 से लेके yn तक वैल्यू है x y का, इसमें n टपल्स बोलते हैं इसको, इसके अंदर जितना एलिमेंट होता है उतना टपल्स नाम दिया जाता है उसका। और नॉर्म का डिफिनेशन है नॉर्म ऑफ xp इज इक्वल टू सिग्मा i का वैल्यू 1 से n तक xi का पावर p होल पावर 1/p है। ये नॉर्म का डिफिनेशन है, p का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो हमें प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xp प्लस नॉर्म ऑफ yp। मेरे बात, यस सर। यहाँ पर डिफिनेशन अपने पास नॉर्म का जो है वो हमने लिख दिया, इस p पावर को इस लेके चले आए, इसका मतलब नॉर्म ऑफ xp का पावर p का वैल्यू हुआ सिग्मा i का वैल्यू 1 से लेके n तक मॉडुलस ऑफ xi का पावर p। जब आपने कहा कि p का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू 1 रखने का मतलब ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो गया, तो नॉर्म ऑफ xi का वैल्यू 1 से लेकर n तक xi हो गया, ठीक है सर। अगर x प्लस वाई का बात होगा तो यहाँ पर x पर xi बनता है, तो x प्लस वाई पर xi प्लस yi बन जाएगा।
हम इसको लेस देन इक्वल टू लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मॉडुलस है ना, तोड़ेंगे दो पार्ट में, लेस देन इक्वल टू काम करेगा। मॉडुलस तोड़ते हैं या नॉर्म तोड़ते हैं तो लेस देन इक्वल टू काम करता है। इसको अलग अलग कर दिए दोनों में सिग्मा, ये बन गया अपने पास नॉर्म एक्स, ये बन गया नॉर्म वाई। इसका मतलब यहाँ पहला कंडीशन अपने पास प्रूफ हो गया, मतलब जब p का वैल्यू 1 है तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जब p का वैल्यू 1 से ज्यादा है, p का वैल्यू 1 से ज्यादा है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था ना यहाँ पर, p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था इसके स्टेटमेंट में, हम 1 के इक्वल कर दिए। अब ग्रेटर देन के कंडीशन में हम लोग चल रहे हैं, तो नॉर्म एक्सपी का जो डिफिनीशन है वो लिख दिया, एक्सपी का पावर p बराबर सिग्मा i का वैल्यू 1 से n तक एक्स आई का पावर p। हम अगर एक्स आई प्लस वाई आई करेंगे तो क्या होगा सर, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई आई के पावर p, मॉडुलस का पावर p सिग्मा में। इसको पावर एक कम कर दिए, एक टर्म इसमें से निकाल लिए, इसको दो पार्ट में खोल दिए, लेस देन इक्वल टू लग गया। अब इसको इनटू कर दिए, इसके साथ भी इसके साथ भी, देख लो इनटू के साथ हमने लिख दिया। और उसके बाद चलेंगे हम लोग किस में, होल्डर, ये होल्डर इनइक्वालिटी, एच टी मतलब होल्डर इनइक्वालिटी। कहता है अगर सिग्मा में, इसको तो हम अलग अलग लिख सकते हो, सिग्मा के अंदर में एक्स आई प्लस वाई आई दोनों का, एक्स आई इंटू वाई आई दोनों का अलग अलग मॉड हो, इसका मतलब उसको सिग्मा में लिख सकते हो पावर p पावर 1/q। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं सर सिग्मा में, ठीक है, इसका पावर p जाएगा, इसका पावर 1/p जाएगा, 1/q जाएगा। होल्डर इनइक्वालिटी का यूज करके उसका पावर p लिख सकते हैं, सेकंड वाला का पावर 1/q लिख सकते हैं। इधर भी वही बात होगा, पहला का पावर 1/p, दूसरा का पावर 1/q है। अच्छा, इसको हमने एज इट लिख दिया, और ये जो पावर है ना, ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर। यहाँ भी वही बात होगी, पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर से एक रिलेशन होता है जो होल्डर्स में चर्चा होती है, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। अब होल्डर्स का ही तो आधा बात इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने कह दिया सर, देखो 1/p को बाहर कर दिया उस साइड, एलसीएम करिए p-1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर से, q इंटू p-1 इज इक्वल टू कितना, p है। सही बात है, इसको हमने सेम टू सेम रखा, और इसको हमने यहाँ पर से कर दिया p, मतलब q इंटू p-1 का वैल्यू p है। यहाँ भी वही बात हो गया, पावर p हो गया। अब क्या करना है सर, इसमें करना क्या है, इसको हम लोग दोनों में से कॉमन ले लिए इतना, ये दोनों में कॉमन है ना, ये सेम चीज हो गया है दोनों में, ये और ये सेम चीज है, तो कॉमन ले लिया दोनों में, और उसके बाद ये बच गया अपने पास। इसको लिख सकते हैं सर, पावर p 1/p है तो नॉर्म एक्स पी लिख सकते हैं, y के लिए नॉर्म वाई पी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का पावर p, उसका पावर 1/q। ये तो बन गया नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का पावर p, उसका पावर 1/q। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो है ये पावर p बट्टा q है, इसको डिवाइड में ले आए, इसको हमने सेम छोड़ दिया, ये पावर घटा देंगे तो p-1 बट्टा p बट्टा q है, इसमें से p कॉमन लेंगे तो 1-1 बट्टा q है। अब 1-1 बट्टा q जो है p के साथ 1 माइनस में 1/p जो है वो 1/q बन जाता है, या 1/q होगा उधर तो 1/p बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से q है तो 1/p बन गया, दोनों p कैंसिल हो गया भैया, अपने पास इसका बचा सिर्फ नॉर्म x प्लस वाई p इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ x प्लस वाई p इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई p। ये स्टेटमेंट हो गया प्रूफ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर से तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में कहता है सर सो दैट, मतलब आपको प्रूफ करना है कि लीनियर स्पेस आर का पावर n ऑफ n टपल्स x इज इक्वल टू x1 से लेकर xn तक, ये क्या है सर, आर्बेनिक स्पेस अंडर द नॉर्म। ये क्वेश्चन हमने करवाया है आपको 2018 का p/q देखिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का a है। ये सब आसान क्वेश्चन है, वैसे अच्छे से कर सकते हैं कवर। यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं दिखता हो तो ध्यान रखिएगा 3 का ये बी है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 4 का ए। कहता है एन जो है वो नॉन लीनियर स्पेस है, लेट एफ डिनोट द सी और आर, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमने करवाया है। देन एफ एन टू एन क्रॉस एन टू एन एफ एक्स प्लस, ये तो क्वेश्चन हमने करवाया है भाई, 2018 का ही क्वेश्चन है ये, 2018 का ही क्वेश्चन है। एक सेकंड जरा सा मैं मैच कर लूँ।
तो 18 का पहला का दूसरा है। वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ज्वाइंटली कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन अपना जो है 18 का क्वेश्चन है, पहला का बी। तो 16 हटा करके 18 कर, पहला का बी है, पहला का बी है। समझ रहे हो बात? ये सिंपल क्वेश्चन भी था, आप इसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं। इसमें हम समय काहे बर्बाद करें जब एक बार हम करवा चुके हैं इसको, तो है ना। तो ये अपने पास में सर यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर में जो क्वेश्चन है ज्वाइंटली कंटिन्यूअस वाला, ये 2018 में भी 2016 में भी है, लेकिन हम 18 का पीवाई क्यों करवाया है, तो बोलेंगे भैया 2018 का पहला का बी क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन वहां हम करवा चुके हैं। Cx जो है, Cx डिनोट करता है लीनियर स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस स्केलर वैल्यूड फंक्शन ऑन टोपोलॉजिकल स्पेस x, देन सो दैट Cx इज ए Banach स्पेस अंडर द नॉर्म सुप्रीमम ऑफ fx वेयर x बिलोंग्स टू x। यहाँ Cx लिखा हुआ है। 2018 का जो हम PYQ करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी, वहां पर Cx के लिए लिखा होगा C क्लोज इंटरवल ए बी, तो उससे कोई खास प्रूफ पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आप वहां पर जो है ना क्लोज इंटरवल, यहाँ जो से x बिलोंग्स टू x लिखा है वो यूज कर दीजिएगा। 2018 का जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू, अंदर वाला में ओपन इंटरवल था, x बिलोंग्स टू छोटा ब्रैकेट ए बी, तो ये वाला चीज यहाँ मेंशन है, बाकी सब चीज पुराना ही है। तो यहाँ पर जो है ना आपको सिर्फ x बिलोंग्स टू x लिखना है, वहां जो लिखा होगा छोटा ब्रैकेट ए बी ओपन इंटरवल ए बी, उसमें सिर्फ x बिलोंग्स टू x लिखते जाना है और सेम टू सेम आपको प्रूफ लिख देना है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अपने पास में कोसेंट स्पेस को डिफाइन करिए। कोसेंट स्पेस को, ये 5वां क्वेश्चन है भाई मेरे। कोसेंट स्पेस का डिफिनीशन देना है। एम अगर क्लोज लीनियर सब स्पेस है नॉन लीनियर स्पेस के अंदर में, और ईच कोसेंट एक्स प्लस एम जो है वो कोसेंट स्पेस का बना रहा है सेट, इस तरह से नॉर्म डिफाइन करें, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ एक्स प्लस एम वेयर एक्स बिलोंग्स टू एम। तो कहता है प्रूफ करने n by m इज ए नॉन लीनियर स्पेस एंड आल्सो प्रूव दैट n इज ए Banach स्पेस। Banach स्पेस वाला शायद नहीं हमने करवाया होगा, उसमें देख लेना, हो गया होगा तो ठीक है, तो Banach स्पेस जनरली पूछता भी नहीं है। 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। अगला अपने पास में ऐसा, ये छठा क्वेश्चन में n और n डैश जो है नॉन लीनियर स्पेस है, बी एन एन डैश जो है डिनोट करता है किसको, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम n टू n डैश, देन प्रूव दैट बी एन एन डैश जो है वो इटसेल्फ ए नॉन लीनियर स्पेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेटर्स t प्लस में u इज इक्वल टू में टी यू प्लस में यू एक्स, एंड उसके बाद अल्फा टी एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स। A norm defined as norm of t is supremum of tx such that x belongs to n where x का नॉर्म लेस देन कितना है, 1 है। यहाँ पर कहता है n डैश Banach स्पेस होगा अगर बी एन डैश Banach स्पेस है तो। ये बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है, हेवी क्वेश्चन है। वैसे ये बहुत हाई स्टैंडर्ड का सवाल है, एमएससी में वगैरह में आता है, लेकिन यहाँ बीएससी में भी पूछ दिया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको मदद करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। हमने यहाँ पर देखा कि बी एन एन डैश जो है वो सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एन टू एन डैश, जो कि डिफिनीशन में लिखा हुआ है, और T1 T2 हमने दो यहाँ पर एलिमेंट लिया बी एन एन डैश का, और यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, देखो बाउंडेड है, इसका मतलब दो रियल नंबर लोगे K1 K2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिफिनीशन कहता है नॉर्म ऑफ T1 x जो है वो लेस देन इक्वल टू K इंटू नॉर्म ऑफ x। ये डिफिनीशन है सर बाउंडेड का डिफिनीशन है, ये भी बाउंडेड का डिफिनीशन है। नॉर्म ऑफ, जब ये बात होगी नॉर्म ऑफ Tx लेस देन इक्वल टू में
के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है तो उस केस में कहलाता है सर बाउंडेड है। क्या कहलाता है? बाउंडेड है। तो ये बाउंडेड का कहानी है अपने पास में, या कंटिन्यूअस बोल सकते हो। तो पहले यहां पर प्रूफ करेंगे कि सर एफ जो है ना, ये जो T1 T2 है वो Bn से जो बिलोंग्स कर रहा है T1 T2 वो लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है अल्फा इंटू अल्फा T1 प्लस में बीटा T2 जो है वो अल्फा बाहर कर देगा T1x प्लस बीटा बाहर कर देगा T2x बन जाएगा। ठीक है भाई, तो अल्फा T1x प्लस में बीटा T2x, x हमने दोनों के पास भेज दिया। और हमने अभी जस्ट यहाँ पर डेफिनेशन में देखा है कि प्लस में x जो होता है दोनों के पास अलग अलग पहुंच जाता है, तो पहुंचा दिया इसका इस्तेमाल करके। स्केलर होगा तो स्केलर बाहर आता है, तो हमने अलग अलग करके दोनों जगह x लगा दिया। इसमें x था ना, यहाँ टोटल में अलग अलग करके दोनों में लगा दिया। स्केलर को हमने बाहर फेंक दिया, T1x बन गया, T2x बन गया। अब यहाँ पर से ये अल्फा बाहर आ गया मॉडुलस के साथ, ये T1x हो गया नॉर्म में और ये हो गया T2x नॉर्म में। हम इसको लिख सकते हैं सर यहाँ पर K1 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, K1 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं K2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। दोनों में से नॉर्म ऑफ एक्स कॉमन ले लिए तो अल्फा इंटू K1 प्लस बीटा इंटू K2 नॉर्म ऑफ एक्स है। ये भी तो कोई नंबर है, ये भी क्या है सर? कोई नंबर है। उसका नाम रखा हमने K, यानी कि K इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। इसका मतलब अल्फा T1 प्लस बीटा T2 का नॉर्म जो है लेस देन K इंटू नॉर्म ऑफ एक्स हो रहा है, इसीलिए वो BN डैश का मेंबर है। तो सब स्पेस हुआ, लीनियर सब स्पेस का मेंबर हो गया। मतलब ये T1 T2 अगर इसका है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी से बिलोंग्स करता है, तो सब स्पेस हम लोग बोलेंगे। अब हमें पहले इसका प्रूफ करना है कि ये भैया ये नॉन लीनियर स्पेस भी है। तो नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे सर? सुप्रीमम जो डिफिनेशन है वो उतार लिया हमने, यहाँ पर से उतार के लिख दिया भैया लेस देन इक्वल टू होगा। यहाँ पर सिर्फ शायद लेस देन लिखा हुआ है, यहाँ लेस देन इक्वल टू भी होगा। ठीक है, हाँ सर। तो पहला कंडीशन होता है कि भैया नॉर्म ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना चाहिए, मतलब नॉन निगेटिव होगा। तो नॉर्म देखो ये अंदर में लिखा हुआ है नॉर्म, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। सुप्रीमम लगा लो पॉजिटिव क्वांटिटी का, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब नॉर्म ऑफ टी एक्स जो है, टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। ये सुप्रीमम 0 है, इसका मतलब नॉर्म 0 है, बड़ा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन में आते हैं, नॉर्म ऑफ टी 0 अगर है तो टी का वैल्यू 0 होगा। नॉर्म 0 का मतलब सुप्रीमम ऑफ टी एक्स का नॉर्म जहां पर एक्स बिलोंग्स करता है इनसे, वो 0 होगा। सुप्रीमम 0 है, सबसे बड़ा वैल्यू 0 है, और चूंकि नॉर्म है तो पॉजिटिव निगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब खुद ये टी एक्स भी 0 होगा। टी एक्स 0 हो इसका मतलब 0 को लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ 0। यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब टी बराबर टी एक्स बराबर 0, इसलिए टी का वैल्यू 0 हो गया। अगर टी इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई कर दीजिएगा, दोनों तरफ से काम कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर से ये हमने कहा कि अगर t का नॉर्म 0 है, इसका मतलब अंदर वाला t 0 है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अब तीसरा कंडीशन होगा कि भैया x प्लस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। लेकिन यहाँ पर t प्लस यू पर खेल रहे हैं, तो भैया t प्लस यू कर दिए, यहाँ पर x दोनों में प्लस में अलग अलग कर दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ नॉर्म को तोड़ दिया, प्लस में तो लेस देन इक्वल टू लग गया भैया, सुप्रीमम वर्ड दोनों में घुसेड़ दिया। यहाँ पर बन गया अपने पास नॉर्म ऑफ टी एक्स टी, ये बन गया नॉर्म ऑफ यू, तो अलग अलग हो जाता है, लेस देन इक्वल टू काम कर रहा है। का मतलब तीसरा कंडीशन वेरीफाई। चौथा कंडीशन में चलेंगे अल्फा इंटू अल्फा इंटू टी, टी के बारे में बात करते हैं। सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा टी एक्स है, अल्फा यहाँ पर से बाहर आ जाएगा, टी एक्स बन जाएगा, साथ में अल्फा बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा बाहर। ठीक है, मॉड के साथ बाहर आ गया, सुप्रीमम ऑफ बचा इतना, इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉर्म ऑफ टी। तो यहाँ चारों का चारों N1 से लेकर N4 तक सारा कंडीशन नॉन लीनियर स्पेस का सेटिस्फाई हुआ। NLS मतलब नॉन लीनियर स्पेस, इसका मतलब BNN डैश जो है वो नॉन लीनियर स्पेस है। अब कंप्लीटनेस प्रूफ करेंगे तो ये बैनक स्पेस भी बन जाएगा। तो कंप्लीटनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? N डैश कंप्लीट है, मान लिया यहाँ पर से कि N डैश क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट है तो हमें कहता है कि अच्छा N डैश, इसमें कह रहा था यहाँ पर देखो ना, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि अगर एन डैश अगर बैनक स्पेस है तो बी एन एन डैश भी बैनक स्पेस होगा। एन डैश अगर बैनक स्पेस है, इसका मतलब एन डैश खुद में क्या होगा? ये कंप्लीट होगा। और हम बी एन का एक सब बी एन का एक कुछ ही सीक्वेंस ले लिए, बी एन एन डैश का कुछ ही सीक्वेंस लिए टी, बी एन एन डैश का मेंबर होगा और टी होगा, तो हमने टी एन लिया सीक्वेंस। हमें यही प्रूफ करना है कि ये कुछ ही सीक्वेंस बन जाए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कुछ ही सीक्वेंस है तो दोनों का डिफरेंस टेंस टू 0 होगा।
फॉर ईच x बिलोंग्स टू n वी हैव टू प्रूव दैट, या वी हैव हमें पता है कि इस दोनों में x अगर डाल देंगे तो हम लिख सकते हैं, अच्छा ऐसा इसका डिफरेंस निकालते हैं, tm x माइनस tnx का, दोनों में से x इकट्ठा लिख दिया, इसका वैल्यू टेंस टू कितना है, 0 है सर, इसका मतलब नॉर्म ऑफ tx माइनस tmx माइनस में tnx का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ये कुछ ही सीक्वेंस है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि भैया ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। चूंकि n डैश कंप्लीट है, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर tx इन n डैश सच दैट tn टेंस टू कितना tx, tn टेंस टू tx का मतलब tn टेंस टू t, इसका मतलब हो गया कन्वर्जेंट। ये बता रहा है कि ये कन्वर्जेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है मैंने किस स्पेस है। अगले क्वेश्चन पे आइए सर, ये हो गया सातवां का ए। सातवां के ए में दिया हुआ अपने पास में n अगर नॉन लीनियर स्पेस है, x नॉट नॉन जीरो वेक्टर इन n है, तो प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल कैपिटल f इन n स्टार सच दैट f x नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉट एंड f नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1 वेयर n स्टार इज ए कंजुगेट स्पेस। ये क्वेश्चन भी आपको 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है सर। और भी बोल दिए थे क्या 2018 का 3 का ए, 4 लग रहा है पहला 4 का ए, थ्री का बी है, 3 का ए में पूछा हुआ, सही है, 3 का ए में पूछा हुआ है कुछ, ठीक है बंधु। क्वेश्चन नंबर चलिएगा अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, 7 का बी कहता है प्रूव दैट नॉन लीनियर स्पेस इज सेपरेबल इन इट्स कंजुगेट स्पेस, कंजुगेट स्पेस इफ इट इज कंजुगेट, इट्स कंजुगेट स्पेस इज सेपरेबल, नॉन लीनियर स्पेस n सेपरेबल होगा जब उसका कंजुगेट स्पेस भी सेपरेबल होगा। हमने यहाँ पर से n ले लिया सर, यहाँ पर नॉन लीनियर स्पेस है जिसका कंजुगेट स्पेस क्या है सर, n स्टार है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में चर्चा था, वो भी क्या होगा, सेपरेबल होगा, इज सेपरेबल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा क्या कहा हमने कि नॉर्मल स्पेस है, उसका कंजुगेट स्पेस n स्टार सेपरेबल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि n भी सेपरेबल होगा। तो हमने यहाँ पर S एक सेट मान लिया जो f का है सच दैट fn बिलोंग्स टू n स्टार, इस प्रकार से कि नॉर्म ऑफ f का वैल्यू 1 है। यहाँ पर एवरी सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस इज सेपरेबल, ये हम लोग जानते हैं, थ्योरम होता है एडवांस टोपोलॉजी में जो अपन लोग के सिलेबस में नहीं है। देयरफॉर S मस्ट भी क्या होगा, सेपरेबल, हम जानते हैं मेट्रिक स्पेस का जो सब स्पेस होता है वो सेपरेबल होता है, इसका मतलब S भी तो सब स्पेस ही है तो भी सेपरेबल होगा। द डिफिनीशन ऑफ सेपरेटिव में हम ये जानते हैं कि भैया S कंटेन करता है काउंटेबल डेंस सबसेट, काउंटेबल डेंस सबसेट जो A1 A है नाम उसका रखा, F1 से लेके Fn अप टू इनफाइनाइट तक, इसमें जो भी F1 F2 F3 है सब S का मेंबर होगा। नॉर्म ऑफ F का वैल्यू 1 है, नॉर्म ऑफ F का वैल्यू 1 है। नॉर्म का डिफिनीशन होता है सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ Fn सच दैट नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू कितना 1, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है डिफिनीशन, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1। देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर xn विथ नॉर्म x इज इक्वल टू 1 सच दैट, इस प्रकार से है कि मॉडुलस ऑफ Fn xn ग्रेटर देन कितना होगा, हाफ। ठीक है भाई, m यहाँ पर से क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस इन n है जनरेटेड बाय सीक्वेंस xn, तब हमें प्रूफ करना है कि m और n आपस में इक्वल होगा। ठीक है, चलिए जब m और n बराबर नहीं होगा, इस केस में हम लोग x नॉट एक ऐसा मेंबर मान लिए जो n माइनस m से बिलोंग्स करता है, मतलब x नॉट n का मेंबर तो है लेकिन m में नहीं है। सेम कहानी आपको टोपोलॉजी, इसमें टोपोलॉजी में भी है कहानी। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल f बिलोंग्स टू n स्टार सच दैट नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू कितना 1 और f x नॉट का वैल्यू कितना 0 के बराबर है, fx का वैल्यू 0 है जहां पर x बिलोंग्स करता है किससे, n से। नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1 है जहां पर f बिलोंग्स करता है किससे, s से। और हमने एक मेंबर लिया x जो है xn, वो जो बिलोंग्स करता है किससे, m से। तो हमें यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि भैया देखो
यहाँ पर m का मेंबर है, इसका मतलब एफ एक्स एन का वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि x अगर m का मेंबर है तो एफ एक्स का वैल्यू 0 होता है। अगर एक्स एन एफ का m का मेंबर है तो उसका वैल्यू 0 होगा। n का वैल्यू 1 से लेकर अंत लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर से मॉडुलस निकालते हैं सर एफ एन का। मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स एन। देखो इसमें हमने क्या कर दिया सर, कैपिटल एफ एम जोड़ दिया, घटा दिया और जोड़ दिया। नॉर्म के बेस से हम मॉडुलस के बेस को हम अलग अलग ब्रेक कर लेस देन इक्वल टू का साइन ले लिया। लेस देन इक्वल टू का साइन ले लिया, इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं दोनों में से एक्स हमने इकट्ठा लिख लिया, डिफिनिशन होता है इसका। अच्छा, और इसका वैल्यू तो 0 होगा जो कि यहाँ पर दिया भी अपने पास में। ओके, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसका दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग। अच्छा, इसको ब्रेक करोगे तो नॉर्म में ब्रेक होगा, ये डिफिनीशन होता है नॉर्म का। नॉर्म ऑफ एक्शन का वैल्यू कितना हो गया 1। अब ये समझ लो कि एफ एन माइनस एफ का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन हाफ होगा। कहाँ से आ गया सर हाफ का वैल्यू? इतना बात समझना है आपको यहाँ पर से कि इसका मॉडुलस वैल्यू जो होता है वो हमेशा हाफ से बड़ा होता है। इस केस में, हर केस में इसका वैल्यू जो है हाफ से बड़ा होगा। नाउ हम कह रहे हैं कि सर ए जो है वो डेंस है एस के अंदर में, एवरी पॉइंट एस का जो होगा अडहरेंट पॉइंट होगा ए का। इस प्रकार से स्फीयर सेंटर जिसका एफ पर होगा वो मस्ट बी कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए डेंस सेट है तो उसके अंदर में सारे उसका जो डेंस सेट इन एस है, इसका मतलब एस का जितना भी पॉइंट होगा वो अडहरेंट पॉइंट बनेगा। और उसका जो स्फीयर होगा जिसका सेंटर हम कह रहे हैं एफ पर है, तो वो कंटेन करता होगा हर एक पॉइंट ए का, कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए का पॉइंट कंटेन करता होगा। तो ओपन स्फीयर हमने यहाँ पर से कहा कि एफ सच दैट एफ माइनस में एफ का नॉर्म, एफ माइनस एफ का नॉर्म हाफ से छोटा होगा, जिसका सेंटर कहाँ पे है, एफ पे है। ओपन स्फीयर में लेस देन होता है, क्लोज स्फीयर में लेस देन इक्वल टू होता है। जो पॉइंट नो पॉइंट कंटेन करता है ए का, ये ओपन स्फीयर, तो ओपन स्फीयर के अंदर में कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। अच्छा, ये बात समझ लेना है यहाँ पर कि सेंटर एफ स्मॉल एफ वाला है, ये क्या है कैपिटल एफ वाला, तो उससे अलग है, ए का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आ गया, इसीलिए कह सकते हैं एम और एन बराबर है, इसीलिए एन क्या होगा, सेपरेबल होगा, अलग अलग किया जा सकता है। यहाँ अपने पास में सर स्वार्ज इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है, स्टेट प्रूफ स्वार्ज इनइक्वालिटी, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर। और ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं सर 2018 का पीवाई को उल्टा के देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए है। तो कितने सारे क्वेश्चन मैच कर गए लगातार। अगर 3 साल का क्वेश्चन भी अगर आप बना लेंगे तो मेरे ख्याल से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। बस 5 ही क्वेश्चन न बनाना है भाई, आपको 10 थोड़ी बनाना है, 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 का दूसरा नंबर की मैं बात करते हैं। 8 का बी क्वेश्चन में कह रहा है अपने पास में कि अगर एल लीनियर स्पेस है हुज सो दैट, तब शो करना है अपने को कि रूट अंडर एक्स इंटू एक्स का इनर प्रोडक्ट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म, ये नॉर्म के प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, मतलब नॉर्म का जितना कंडीशन होगा सारे को वेरी सेटिस्फाई करता होगा। हमारे पास एल कह रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हम ये भी जानते हैं भैया एक्स इंटू एक्स को लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर को उसे लिया तो रूट लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स का रूट बराबर कितना, नॉर्म ऑफ एक्स। हम ये जानते हैं एक्स वाई का जो कंजुगेट होगा वो वाई एक्स के बराबर होगा। इनर प्रोडक्ट का डिफिनीशन होता है लीनियर होगा तो अल्फा बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू जेड, वाई बीटा बाहर आ जाएगा, वाई इंटू जेड। लिखते हैं कॉमा लेकिन पढ़ सकते हैं इंटू इनर प्रोडक्ट की वजह से। एक्स इंटू एक्स का इनर प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, या अगर 0 के बराबर होगा तो एक्स 0 होगा। तो पहला कंडीशन जो हमको है वेरीफाई करना नॉर्म के लिए कि नॉर्म ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो नॉर्म का वैल्यू रूट अंडर एक्स एक्स हुआ, नॉर्म का वैल्यू रूट अंडर एक्स एक्स है। रूट का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वैसे भी इनर प्रोडक्ट जो यहाँ पर देख रहे हो एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का रूट पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि ये नॉर्म जो है वो 0 से बड़ा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। नॉर्म अगर 0 के बराबर है तो रूट अंडर एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, यानी कि रूट खत्म, उस साइड भेज दो स्क्वायर करके। एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट 0, एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट 0, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो नॉर्म जब 0 है इसका मतलब एक्स भी 0 है, तो कंडीशन जो है, कंडीशन जो अपने पास में दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। एक्स प्लस वाई का नॉर्म निकालना होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से लेस देन इक्वल टू होता है। हमने इसको तोड़ दिया सर, खुद इंटू खुद, नॉर्म को लिखते हो ना नॉर्म को, तो खुद इंटू खुद का रूट,
खुद कॉमा खुद का रूट लिख दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, एक्स को कॉमा एक्स प्लस वाई, वाई कॉमा वाई एक्स प्लस वाई, दो पार्ट में खुल गया एक्स एक्स और एक्स वाई, इसमें वाई एक्स और वाई वाई आ गया कहानी अपने पास में। ये दोनों बन जाएगा नॉर्म, ये क्या बन जाएगा भैया, इसको उल्टा के कंजुगेट बना देना, बना दिया कंजुगेट, जानते हैं ना भाई कंजुगेट होता है उल्टा करने पर एक्स वाई कंजुगेट वाई एक्स होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के साथ होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं टू इंटू कंजुगेट के साथ होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब टू इंटू रियल पार्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होता है उसके खुद के मॉडुलस से छोटा होता है। हम इसको लिख दिए टू इंटू में रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई। अच्छा, इसको हम लेस देन का साइन लगा दिए जब इसको हमने मॉड में कन्वर्ट कर दिया, मॉड इसके जगह पर इतना लिखोगे तो लेस देन का साइन लगाओगे। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर से सर, ये जो अपने पास है स्वार्ज इनइक्वालिटी के हिसाब से ये जो मॉडुलस में होता है ना एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, वो नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई से ये बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू होता है उसमें भी, वैसे लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म करो तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। अल्फा इंटू एक्स अगर होगा तो हम लिख सकते हैं इसको अल्फा, अल्फा इंटू एक्स का नॉर्म है, इसका मतलब रूट अंडर अल्फा एक्स, अल्फा एक्स, अल्फा बाहर कर दिया पहला वाला, बाहर नहीं किया वैसे टूटता है वो, तो बाहर आएगा इसका मतलब बिना कंजुगेट का, लेकिन सेकंड वाला आएगा तो कंजुगेट के साथ, इसको लिख सकते हैं नॉर्म का स्क्वायर इंटू ये हो गया मॉडुलस का स्क्वायर, एक्स अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट मॉडुलस का स्क्वायर, ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर यानी अल्फा इंटू एक्स। सारा कंडीशन नॉर्मल स्पेस का सेटिस्फाई कर रहा है। 9 नंबर में, 9 नंबर में थोड़ा सा डेरिवेशन मैं हिंट देता हूं, आप लोग खुद इसको डिराइव कर लीजिएगा। 9 नंबर में कहता है बी कॉम्प्लेक्स बने स्पेस है हुज नॉर्म ओबे द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, उसके बाद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑफ इज डिफाइंड ऑफ बाई ऑफ बी ऑन बी बाई 4xy इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और फिर माइनस में नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस माइनस में आयोटा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है। कहता है कि अगर यहाँ पर बी है, हम लिख दिए हुए ई क्योंकि हमारे पास ई वाला प्रूफ था, कोई दिक्कत नहीं, ई को बी बना दीजिए। ठीक है, कहता है यहाँ पर से सर कि ये कॉम्प्लेक्स बने के स्पेस है बी और वो पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है, बी कॉम्प्लेक्स बने के स्पेस है और पैरेललोग्राम लॉ का मतलब यहाँ पर ये होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। और अगर हम देखें यहाँ पर से तो ये लिखा जो 4xy वाला कंडीशन है, 4xy वाला कंडीशन जो है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन आइडेंटिटी। तब हमें प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ एक्स इंटू एक्स का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, सॉरी नॉर्म ऑफ एक्स के स्क्वायर बराबर होगा। ठीक, हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ करने का मतलब हुआ कि यही कंडीशन होता है हिल्बर्ट स्पेस का भी, बस लास्ट वाला कंडीशन बदल जाता है, एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर बनता है, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर बनता है। तो पहला कंडीशन ये प्रूफ करना है, दूसरा कंडीशन अपने पास में कंजुगेट उल्टा होता है, तीसरा कंडीशन एक्स प्लस वाई जो है ब्रेक होता है, और चौथा कंडीशन में अल्फा बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, प्रॉपर्टी हमने जो दिया है वहाँ डिफिनीशन में उसको लिख करके y के जगह पर x कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ जो अपने पास लिखा हुआ इसमें y के जगह x करके सिंपल कैलकुलेशन कर दो, कट खुट जाता है। फिर दूसरा कंडीशन के लिए भी आप फिर से उसको लिख लो, उसका कंजुगेट लगा लो, उसके बाद फिर दोनों देख लो कि आपस में बराबर हो जाएगा। सिंपल कंजुगेट का मतलब समझ ही रहो, आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा और प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन जाएगा, इतना तामझाम कर लेना है। उसके बाद 4 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमा जेड का वैल्यू निकाल लिया, बाद में 4 को डिवाइड में ट्रांसफर कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा अपने पास। ये कंडीशन थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है तो करना पड़ेगा खुद से आपको कैलकुलेशन। ठीक है, चौथा वाला अल्फा रियल नंबर है तब उसका भी 3 कंडीशन हो गए, 1 2 3 कंडीशन अपने पास में हो गया। जैसे रियल रियल पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन है, तो तीनों केस के लिए आपको प्रूफ करना है। कॉम्प्लेक्स है तो प्रूफ कर देना है। सारी बातें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसको आपस अपने से ऑल ओवर कैलकुलेशन करना है। सारा कंडीशन सेटिस्फाई करके हिल्बर्ट स्पेस का, इसीलिए बी जो है वो हिल्बर्ट स्पेस है। 10वां कंडीशन, 10वां थ्योरम है अपने पास में पोलराइज पाइथागोरियन थ्योरम, 10वां का ए
पाइथागोरियन थ्योरम स्टेटमेंट भी देना है, उसका प्रूफ भी देना है। तो देखो यहाँ पर कहानी क्या है अपने पास में स्टेटमेंट में कि x और y यहाँ पर एनी टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब इनर प्रोडक्ट 0 होगा x और y का, h हिल्बर्ट स्पेस h का। तब कहता प्रूफ करने के लिए यहाँ पर से नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होता है नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। x और y यहाँ पर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, इसका मतलब दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। ऑर्थोगोनल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो x परपेंडिकुलर टू y है तो इनर प्रोडक्ट 0 होगा। और साथ में ये भी कह सकते हो x और y के इनर प्रोडक्ट 0 है तो yx भी 0 के बराबर होगा। x y पर परपेंडिकुलर तो y भी x पर परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल सी बात है जी सर। अब नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर है, इसको हम दो पार्ट में खोल दिया। x और नॉर्म का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हिल्बर्ट स्पेस कहता है x और x का इनर प्रोडक्ट जो होता है वो नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर बनता है। इसका मतलब नॉर्म ऑफ x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं या x कॉमा एक्स लिख सकते हैं। इसको हमने खोल दिया x कॉमा एक्स प्लस वाई, वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, ये दो पार्ट में खुल जाएगा x कॉमा एक्स, उसके बाद x कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स और वाई वाई, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, ये नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर, ये दोनों 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर एक प्रूफ हो गया। ये शुरू में ये जो लिखा है इतना बन गया। माइनस वाला में भी सेम कंडीशन लगा दो, माइनस में तो ब्रेक कर दो, x के साथ x माइनस y के साथ दोनों, फिर यहाँ पर तोड़ोगे तो x x एक साथ और x माइनस वाई एक साथ है तो माइनस बाहर लिख दिया हमने, y x एक साथ लिखोगे माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो y y एक साथ है, ये दोनों जो है 0 हो गया। वहां से यहाँ बन गया नॉर्म ऑफ x के स्क्वायर नॉर्म ऑफ y के स्क्वायर, दूसरा कंडीशन भी वेरीफाई हो गया, तीनों आपस में बराबर है, ये प्लस बन जाता है ना यहाँ पर तो ये इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू भी इसके बराबर, माइनस वाला का वैल्यू भी उसी के बराबर, इसलिए तीनों आपस में इक्वल है। 10वां का बी है क्वेश्चन अपने पास में, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा इसका मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल है। एस हमारे पास में सर दिया हुआ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, then we have to prove that S perpendicular is closed linear subspace of H। मतलब S अगर नॉन एम्प्टी है, हिल्बर्ट स्पेस का सबसेट है, तो आपको प्रूफ करना है S परपेंडिकुलर क्लोज्ड होगा। तो हमने यहाँ पर से S लिया सर, S जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, H का। S परपेंडिकुलर जो है वो X परपेंडिकुलर X से बिलोंग्स करता है। S परपेंडिकुलर जो होता है डिफिनीशन होता है भैया X बिलोंग्स टू H, X और Y परपेंडिकुलर होता है आपस में, X और Y परपेंडिकुलर होता है आपस में। अब कहानी यहां पर से देखो कि x अगर s से बिलोंग्स करता है, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 0 होगा जी सर। तब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि 0 कमा वाई 0 होगा, सॉरी वी नो दैट, हम जानते हैं 0 और y का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है सर। इसका मतलब 0 बिलोंग्स करता है किससे, s परपेंडिकुलर से, इसका मतलब s परपेंडिकुलर जो एम्प्टी नहीं है, 0 तो कम से कम है उसके पास जी सर। अब हमने दो एलिमेंट लिया x1 और x2 जो एस परपेंडिकुलर से बिलोंग्स करता है, एस परपेंडिकुलर का होने का मतलब इनर प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब x1 का प्रोडक्ट y के साथ 0 होगा, x2 का प्रोडक्ट y के साथ 0 होगा। y अगर s से बिलोंग्स करता है तो y अगर s से बिलोंग्स करता है तो x और y का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है एस परपेंडिकुलर के एलिमेंट बनने के लिए या उसका मेंबर है। तो अल्फा हमने यहाँ पर से मान लिया दो स्केलर्स और हम ले गए अल्फा इंटू x1 प्लस बीटा इंटू x2 कॉमा वाई पर। अल्फा बाहर आता है, x1 इंटू वाई बन गया, बीटा बाहर आता है, इसका मतलब कह सकते हैं ये 0 ये भी 0 बन गया, इसका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो मेंबर है वो एस परपेंडिकुलर से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब एस परपेंडिकुलर सब स्पेस है। अब इसमें हमें बस इतनी सी बात दिखानी कि ये क्लोज्ड है, क्या दिखाना है, क्लोज्ड, ये एस परपेंडिकुलर क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज सबसेट है इसका। तो हमने यहाँ पर से एक लिमिट पॉइंट मान लिया, एस परपेंडिकुलर का वो x है और इस s परपेंडिकुलर का मेंबर, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तब यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक सीक्वेंस xn, ठीक है, इन s परपेंडिकुलर सच दैट xn और x का डिफरेंस जो है वो होगा, मतलब xn टेंस टू x होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट पॉइंट का मतलब हुआ कि xn का लिमिट x होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर, चाहे उसको लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर कितना x, या सिंपल वर्ड से लिमिट ऑफ xn बराबर कितना x। चूंकि यहाँ पर y बिलोंग्स, हमने माना कि y बिलोंग्स करता है s से और xn बिलोंग्स करता है किससे, परपेंडिकुलर से, दोनों का इनर प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। दोनों तरफ हमने लिमिट लगा दिया,
लिमिट लगाने के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर से लिमिट अंदर घुस गया, क्योंकि सिर्फ इसमें एक्शन है, लिमिट इसी के लिए काम कर रहा है, एन के लिए काम कर रहा है, तो इसमें लिमिट लग जाएगा। और इस एक्शन को हम क्या बोल सकते हैं सर, एक्स बोल सकते हैं लिमिट पर। इसका मतलब एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 0 है, इसीलिए एस परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। एस परपेंडिकुलर क्लोज्ड भी हो गया। इसी के साथ आपका जो है 2020 का PYQ होता है एंड। और आप सभी को पता अगर हो तो हम बताते चलें कि इसका PDF नोट्स कहाँ पर मिलेगा आपको। इसका PDF नोट्स हमारे इसी ठाकुर सर एकेडमी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है PDF मिल जाएगा। हमारा ये ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, इस पर चले जाएं, आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका PDF मिल जाएगा। अच्छे से नोट्स बनाएं, जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है उसका खूब भर भर के प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जामिनेशन में कलम ना रुके। जो क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10 में 5 बनाने हैं, विशेष माथा फोड़ना अपना नहीं है। इस सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक घर पर रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। फायदा आपको मिल रहा हो वीडियो देखने से, तो जो भी मित्र फंक्शन एनालिसिस रखें उनको वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको मदद मिल जाएगा, और आपका किया हुआ मदद कहीं एग्जाम हॉल में भला कर जाए कि जो सर पढ़ाए वही सारा क्वेश्चन आ जाए। बाय बाय।